अस्सलाम वालेकुम। 9 फिजिक्स एमसीक्यू स्टार्ट की हमने। चैप्टर नंबर 1 करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 और इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको बताना है इसमें से कौन सी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। मास, टाइम, वेट एंड टेम्परेचर। याद रहे वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है एक डायरेक्शन से, यानी उनको समझने के लिए डायरेक्शन लाजमी होती है, डायरेक्शन के बगैर उनको आप नहीं समझ सकते। तो देखिए मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर भी एक स्केलर क्वांटिटी, यानी इनको बगैर डायरेक्शन के आप समझ सकते हैं। वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि हमेशा वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड यानी ज़मीन की तरफ होती है। सो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी तीनों स्केलर क्वांटिटी हैं। सिमिलरली आपको कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। नॉट अ स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। समझना है कि आपको बात ये पता होना चाहिए कि आपको कह रहा है कौन सा इसमें से स्केलर क्वांटिटी नहीं है। नहीं का मतलब वो क्या होगा, यकीनन वेक्टर होगा। एनर्जी, वर्क, वॉल्यूम और वेलोसिटी। तो देखें एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम भी स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी नहीं है, वो है वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी हमेशा डायरेक्शन होती है। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर। अब आपको बताना है इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। टाइम, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो देखिए जो टाइम है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, बाकी फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती हैं तमाम की तमाम। सो टाइम आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी का मतलब दोबारा वो पूछना चाह रहा है कि स्केलर इसमें से कौन कौन सी क्वांटिटी है। तो एक ऑप्शन है मोमेंटम, टॉर्क, डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी। तो जो स्केलर क्वांटिटी है यानी इसमें वेक्टर क्वांटिटी जो नहीं है वो है डेंसिटी। द वर्ड काइनेमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनेमा विच मीन्स। काइनेमा जो है ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, आपको ऑप्शन दिए हुए मोशन, रेस्ट, स्पीड या वॉल्यूम। तो देखिए काइनेमा मोशन से लफ्ज डिराइव हुआ है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसी ब्रांच जिसमें हम मोशन पढ़ते हैं, मोशन की स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। तो याद रहे इसको कहते हैं मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स की डेफिनेशन है। फिर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स इज कॉल्ड। अब देखिए हमने क्या बात की, पहले हमने जनरली बात की कि मोशन जो स्टडी ऑफ मोशन है उसको क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। अब याद रहे काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स की स्टडी को भी मैकेनिक्स कहते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स। तो याद रहे मैकेनिक्स दो तरह से आप डेफिनेशन समझ सकते हैं। एक हमने जो अभी प्रीवियसली पढ़ी कि स्टडी ऑफ मोशन, और दूसरी क्या है स्टडी ऑफ काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स बोथ, यानी दोनों को एक साथ जब पढ़ते हैं उसको मैकेनिक्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ मोशन विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। रेफरेंस ऑफ फोर्स के साथ जब हम स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और थर्मोडायनामिक्स। तो याद रहे विद रेफरेंस ऑफ फोर्स कहते हैं डायनामिक्स को। इसी तरह एक और है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो विद रेफरेंस ऑफ फोर्स को हम कहते हैं डायनामिक्स, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स। ये डेफिनेशंस आपको लाजमी याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए। फिर कहते हैं व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन दिस इज कॉल्ड। एक जब जो कोई भी बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्मली और एक ही सेम लाइन के अंदर सब की सब जो मोशन होती है तमाम पॉइंट्स की होती है, उसको क्या कहते हैं आप, इसकी ये डेफिनेशन होती है। अब बात करें ऑप्शन है आपके पास रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। तो देखिए ये डेफिनेशन है ट्रांसलेटरी मोशन की। अ ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक इज द एग्जांपल ऑफ। देखिए एक ट्रेन जो है एक स्ट्रेट ट्रैक पे चल रही है, तो याद रहे ट्रेन की एग्जांपल जो है किसकी है, एक आपको पता होना चाहिए ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल है, क्योंकि ट्रेन की तमाम जो पूरी की ट्रेन है वो एक ही स्ट्रेट पाथ पे चल रही होती है। तो ट्रेन की जो मूविंग की एग्जांपल है वो आपके पास होती है ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल। मोशन ऑफ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसको अब किसी बॉडी की अगर हम जनरली किसी और बॉडी की हम बात करें जो एक स्ट्रेट लाइन के साथ मूव कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं।
ठीक है, याद रहे हमने बात की जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसमें तमाम के तमाम पॉइंट्स यही कि स्ट्रेट लाइन पे होता है। अब हम बात करें किसी भी एक जनरली बॉडी की बात करें, उसकी जो मोशन होगी एक स्ट्रेट लाइन पे या स्ट्रेट लाइन में जो एक बॉडी की मोशन होती है उसको लीनियर मोशन कहते हैं। द मोशन ऑफ अ बस, अब देखें ट्रेन में और बस में फ़र्क है, ठीक है ना। ट्रेन की पूरी जो है एक ही, उसके तमाम के तमाम हिस्से, तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं एक ही लाइन पे होते हैं, तो उसको जनरली ट्रेन की एग्जांपल हमेशा आपकी होगी ट्रांसलेटरी मोशन की। जबकि एक बस की हम बात करें एक स्ट्रेट लाइन के साथ साथ चल रही है तो उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन की एग्जांपल। द इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, इर्रेगुलर मोशन जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको क्या कहते हैं। तो देखें ये डेफिनेशन है आपके पास अलग अलग। सो ये जो डेफिनेशन है रैंडम मोशन की डेफिनेशन है। रैंडम मोशन किसे कहते हैं? इर्रेगुलर मोशन को कहते हैं किसी भी बॉडी की। द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द गैस और अ लिक्विड इज द एग्जाम्पल ऑफ, आपको बताना है कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के या लिक्विड के, उनकी जो मोशन होती है वो किसकी एग्जाम्पल होती है। तो याद रहे वो रैंडम मोशन की एग्जाम्पल होती है, यानी उसको जिगजैग मोशन भी कहते हैं। फिर ब्राउनियन मोशन इज द एग्जाम्पल ऑफ, ब्राउनियन मोशन किसे कहते हैं? देखिए ब्राउनियन मोशन एक्चुअली रैंडम मोशन को कहते हैं। सो आपको पूछ रहा है, इस 4 ऑप्शन दिए हुए, तो याद रहे ब्राउनियन मोशन हमेशा रैंडम मोशन का दूसरा नाम है। द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड, एक बॉडी की मूवमेंट हो रही है यानी मोशन हो रही है सर्कुलर पाथ पे, उसको आप क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, लीनियर मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। तो याद रहे आपके पास होता है सर्कुलर मोशन के, कोई भी एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे अगर मूव करती है उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ इज द एग्जाम्पल, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हमेशा अर्थ के गिर्द घूमती रहती है वो किसकी एग्जाम्पल है? लीनियर मोशन की, रैंडम मोशन की, वाइब्रेटरी मोशन की या सर्कुलर मोशन की। याद रहे ये एक सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल है। द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस विच पासेस थ्रू द बॉडी इटसेल्फ इज कॉल्ड, अब कह रहे हैं एक बॉडी की मोशन जो एक फिक्स एक्सिस के गिर्द जो है हो रही है, यानी एक फिक्स पॉइंट है उसके गिर्द एक मूवमेंट हो रही है तो सर्कुलर मोशन जैसी, बट फर्क क्या है? विच पासेस थ्रू द बॉडी इटसेल्फ, जो अपने आप से गिर्द से भी घूम रहा है, यानी कि एक बॉडी है एक फिक्स पॉइंट के गिर्द तो घूम रही है, बट खुद भी क्या हो रही है? वो जनरली मूव कर रही होती, घूम रही होती है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है एक सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, स्पिन मोशन या बोथ बी एंड सी। तो याद रहे सर्कुलर मोशन में और जो रोटेटरी मोशन है दोनों में फ़र्क होता है। सर्कुलर मोशन के जो है एक सर्कुलर मूवमेंट होती है, बट रोटेटरी मोशन की खूबी क्या होती है? अपने इटसेल्फ अपने गिर्द भी जो है लाजमी है घूम रही होती है, तो इसको कहते हैं रोटेटरी मोशन। और रोटेटरी मोशन का दूसरा नाम होता है स्पिन मोशन। इसका मतलब ये दोनों आंसर क्या है? सही है। रोटेटरी मोशन को स्पिन मोशन भी कहते हैं, जबकि इन दोनों को सर्कुलर मोशन नहीं कह सकते। सो द ऑप्शन इज बी एंड सी, यानी बोथ, यानी बी और सी दोनों सही है जवाब। द मोशन ऑफ अ राइडर ऑन द फेरिस व्हील इज द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है ना। आपको ये बताना फेरिस व्हील पे जो मूवमेंट होती है वो किसकी एग्जाम्पल है? सर्कुलर मोशन की, रैंडम मोशन की, वाइब्रेटरी मोशन की या रोटेटरी मोशन की। तो याद रहे ये रोटेटरी मोशन की एग्जाम्पल होती है। इस तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द मोशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप एंड अ व्हील इज द, एक व्हील है और एक स्पिनिंग टॉप की मिसाल दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल किसकी है? तो याद रहे ये भी एग्जाम्पल आपके पास है रोटेटरी मोशन की। आपको एग्जाम्पल्स लाजमी याद रखनी है, एमसीक्यूज में आपसे पेपर में आपको एमसीक्यूज में इस तरह की एग्जाम्पल दे के पूछेगा कि ये किसकी एग्जाम्पल है, और जो एग्जाम्पल मैंने दी है इनको लाजमी अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है इन्हीं में से आपको कोई भी एग्जाम्पल पूछी जा सकती है। द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड। देखिए ये डेफिनेशन है मोशन की, आपको सारी टाइप्स पढ़नी है, उसके अंदर आपको मैंने तकरीबन सबकी डेफिनेशन समझा दी है और एग्जाम्पल्स भी एक एक समझा दिए। तो इंशाल्लाह इनमें से 100% एक एमसीक्यू आपका लाजमी निकल आएगा, और आगे जो थोड़ी और करेंगे उसमें से भी 2 से 3 एमसीक्यू आपके लाजमी से निकल आएंगे इस चैप्टर के अंदर से। तो ये आपके पास डेफिनेशन है। वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन एक ही चीज़ के 2 नाम है, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। तो याद रहे ये ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी ए भी ठीक है बी भी ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन ए एंड बी बोथ सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपका सही है। द मोशन ऑफ द क्लॉक्स पेंडुलम इज एग्जाम्पल ऑफ, जो घड़ी का पेंडुलम होता है उसको क्या कहते हैं आप? तो देखिए वाइब्रेटरी मोशन की एग्जाम्पल होता है वो, और आपको कह रहा है ए एंड बी। देखिए सर्कुलर मोशन और वाइब्रेटरी मोशन दोनों अलग अलग चीज़ें, तो ये सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होती है, तो ऑप्शन ए जो है सही ऑप्शन है।
When bus travels with non uniform speed, the distance time graph, एक बस है जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करी तो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, कर्व बनेगा या ट्रायंगल बनेगी। तो याद रहे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है इसलिए कर्व बनेगा, अगर यूनिफॉर्म होती तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। द ग्रेडियंट ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकल इक्वल, ग्रेडियंट याद रहे स्लोप को कहते हैं, जो लाइन बनती है ना स्लोप या ग्रेडियंट उसे कहते हैं। तो कहता है जो स्लोप या ग्राफ बनेगा, स्लोप या जो भी आपको ग्रेडियंट बनेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो क्या होता है। तो डिस्टेंस ओवर टाइम आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम किसे कहते हैं, आप स्पीड को कहते हैं या वेलोसिटी को कहते हैं, है ना। अब चूंकि डिस्टेंस ओवर टाइम है इसलिए उसको हमेशा स्पीड कहेंगे, अगर ये वेलोसिटी टाइम होता तो उसको डिस्प्लेसमेंट टाइम होता है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो दिस इज द ग्राफ डेट इज स्पीड, ये आपको बताएगा स्पीड, डिस्टेंस ओवर टाइम कहते हैं स्पीड को। फिर कहता है द ग्रेडियंट ऑन द स्पीड एंड टाइम ग्राफ, स्पीड और टाइम से जो ग्राफ बनेगा, स्पीड ओवर टाइम आपको पता क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है बेसिकली। तो वेलोसिटी और वो होता है टाइम, लेकिन अगर ग्राफ में हम इसको स्पीड टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं तो जो लाइन आएगी वो उसका रिप्रेजेंट करती है एक्सेलरेशन। कहता है टू स्टोन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट, दो पत्थर हैं अलग अलग साइज के और उनको हमने एक ही हाइट से जो है ना ड्रॉप किया साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब एक ही वक्त में एक साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, तो उनमें से कौन सा जो है पहले जाकर टकराएगा जमीन पे। याद रहे एक भारी पत्थर है एक हल्का सा पत्थर है, दोनों को हमने एक साथ एक ही हाइट से छोड़ा, तो आपको बताना है जमीन पर सबसे पहले कौन सा पत्थर गिरेगा, भारी वाला हल्का वाला, दोनों एक साथ टकराएंगे या मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। सो याद रहे आप ये प्रैक्टिकल भी कीजिएगा ज़रूर घर पे कि आप एक हल्की चीज़ लीजिएगा एक भारी चीज़, दोनों को एक साथ छोड़िएगा तो दोनों के दोनों एक साथ हमेशा ज़मीन से टकराते हैं क्योंकि ग्रेविटी सब पर सेम लग रही होती है। सो बोथ हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज टेकन नेगेटिव फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग, आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं हम स्मॉल जी को, ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो आप नेगेटिव कब लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करते हैं, ऊपर नीचे राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे। तो देखा ऑप्शन है आपके पास राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो याद रहे ऊपर की तरफ जब कोई बॉडी जाती है तो हम नेगेटिव लेते हैं, नीचे की तरफ जब आती है तो हम पॉजिटिव लेते हैं। तो अब इसने पूछा ऊपर की तरफ जा रहा है, सॉरी इसने पूछा नेगेटिव है, तो इसका मतलब नेगेटिव कब होता है, जब हम ऊपर की तरफ मूव कराते हैं किसी भी बॉडी को।